ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार अब राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ी भाषा के जाने माने हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का हृदयघात से निधन। मुख्यमंत्री ने श्री दुबे के निधन को साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई। और मादक पदार्थ और अवैध तस्करी रोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज प्रदेश में भी आयोजित किए गए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास पर आज आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार अब राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में बताएं, उनके दिमाग में रहे कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और उसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी किस तरह से 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लागू कर दिया था और सारे अधिकार सबके छीन गए थे। हमारा आने वाला पीढ़ी इस बात को ख्याल रखे, ये हम सब लोगों का दायित्व है। साहित्यकार और छत्तीसगढ़ी भाषा के जाने माने हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का आज हृदयघात से निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दुबे का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री साय ने कहा कि अपने विलक्षण हास्य, तीक्ष्ण व्यंग और अनूठी रचनात्मकता से उन्होंने न केवल देश विदेश के मंचों को गौरवान्वित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज ने कहा कि सुरेंद्र दुबे ने अपनी हास्य कविताओं से छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं विदेश में भी रोशन किया। न केवल देश में वरन विदेशों में भी उनकी रचनाएं लोग बहुत चाव से सुनते थे। वो छत्तीसगढ़ी और हिंदी की मिलीजुली संस्कृति के वाहक थे और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज अचानक उनके जाने की खबर आई। वहीं प्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्मकार संतोष जैन ने कहा कि सुरेंद्र दुबे ने साहित्य और कविता के साथ साथ रंगकर्म की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई थी। बहुत ही दुखद समाचार है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे से मेरा परिचय दुर्ग से रहा है। कवि होने के पहले वो एक नाटककार भी थे। उनके कई नाटक लिखे गए थे। एक था द ट्रेन इज 1 hour लेट, और दूसरा नाटक जो उनका हम लोगों ने खेला था वो था 2 पांव का आदमी। रंगमंच का, उनकी कविता के मंच का पर्दा गिर गया और वो हमारे से बहुत दूर चले गए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का जन्म 8 जनवरी 1953 को तत्कालीन दुर्ग जिले के बेमेतरा में हुआ था। उन्होंने 5 कविताएं लिखी हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर दुबे को वर्ष 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, अट्टहास सम्मान और संयुक्त राज्य अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया सम्मान से भी विभूषित किया गया। डॉक्टर दुबे ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी कविताओं से सबका दिल जीता है। उन्हें अमेरिका के वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन द्वारा हास्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र की रचनाओं पर देश के 3 विश्वविद्यालयों ने PhD की उपाधि भी प्रदान की है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ थाना क्षेत्र के कोहकामेटा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई हैं। दोनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए माओवादियों की पहचान कुतूल एरिया कमेटी के सदस्य सीमा और लिंगे उर्फ रांझू के रूप में हुई है। इन दोनों माओवादियों पर कुल 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि कोकामेटा इलाके में माओवादियों के माण डिवीजन के बड़े कैडर की मौजूदगी की सूचना पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और स्पेशल टास्क फोर्स STF की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान बीती रात माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। आज सुबह जवानों द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 2 महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए। घटनास्थल से एक इंसास राइफल 315 बोर की बंदूक सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। नारायणपुर जिले के ही ओरछा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 महिला सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी माओवादियों पर ग्राम आदेर बड़े
टोंडेबेड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ की घटना में शामिल रहने का आरोप है। ये सभी माओवादी प्रतिबंधित संगठन सीपीआईएम समर्थित थे। इन माओवादियों के पास से 12 बोर की 2 बंदूक, 315 बोर की राइफल, जिंदा कारतूस और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत ने आज उस समय इतिहास रच दिया जब स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान दोपहर 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से डॉक किया गया। इस यान के चालक दल के 4 सदस्यों में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। इसके साथ ही 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री पहुंचा है। लखनऊ में जन्मे शुक्ला वर्ष 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी हैं। आज मादक पदार्थ और अवैध तस्करी रोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार मादक पदार्थ उत्पादक गिरोहों के विरुद्ध कड़ाई से पेश आ रही है और इसके शिकार युवाओं को सामान्य जीवन जीने की राह पर वापस ला रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ युवाओं के लिए बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी रैलियां, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने आज नवा रायपुर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में एनसीबी रायपुर के उप निदेशक रवि जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं भिलाई के उतई स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीआईएसएफ के करीब 2200 प्रशिक्षु जवान और अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर सीआईएसएफ के कमांडेंट एमएन चाह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम एक नशा मुक्त समाज बनाएं। पैरामिलिट्री फोर्स होने के नाते हम लोगों का भी यही कर्तव्य बनता है कि ये नशा मुक्त भारत हम पूरी तरह से सहयोग करें और ड्रग फ्री सोसाइटी, ड्रग फ्री इंडिया बनाए। ड्रग से काफी चीजें रिलेटेड होता है जिसकी वजह से जो है ना देश के लिए नुकसान पहुंचाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराने की घोषणा की है। नई रूपरेखा के अनुसार पहली परीक्षा फरवरी में होगी जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी। दूसरी परीक्षा मई में होगी जो उन विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी जो अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहते हैं। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषय में अपना प्रदर्शन सुधारने की अनुमति होगी। दोनों चरणों के परीक्षा परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित होंगे। राज्यपाल रमेन डेका आज से खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। पहले दिन श्री डेका ने अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली। विशेष रूप से उन्होंने अपने गोद लिए ग्राम सोनपुरी में संचालित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि, उद्यानिकी और जल जीवन मिशन जैसी बुनियादी सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी शासकीय भवनों जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया गया है। इस नंबर पर सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे राज्य का कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके असर से प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार का स्थानांतरण पुलिस मुख्यालय किया गया है। वहीं इसी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया को नारायणपुर का एसपी बनाया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आज मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के माओवाद प्रभावित
कारेकट्टा गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और दुर्ग जिले के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने योनेक्स यूएस ओपन में महिला एकल ड्रॉ के राउंड ऑफ में चीनी ताइपे की टिंगयू लियांग को सीधे सेटों में हरा दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार अब राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ी भाषा के जाने माने हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का हृदयाघात से निधन। मुख्यमंत्री ने श्री दुबे के निधन को साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गईं और मादक पदार्थ और अवैध तस्करी रोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज प्रदेश में भी आयोजित किए गए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।